हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन की फाइट किंग ईस्टर्न से हो रही होती है, जहां पे लॉन्ग हाउचेन अपने ट्राइब जो कि नाइट एल्फ थी उन्हें नेचर ट्राइब के लोगों से बचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न ने लॉन्ग हाउचेन के ट्राइब मेंबर्स को मारने का आदेश दे देता है, जहां पे किंग ईस्टर्न के सारे ही सिपाही बहुत ही तेजी से लॉन्ग हाउचेन के लोगों को मारने के लिए जा रहे होते हैं। मगर बीच में तभी लॉन्ग हाउचेन आकर के मल्टीपल स्लैश टैग करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स को एक एक करके धूल चटा देता है और अपने ट्राइब वालों को बचा लेता है। ये देख करके किंग ईस्टर्न ने अपनी होली बॉडी को समन करके सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पे लॉन्ग हाउचेन ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल डिफेंस टेक्निक को परफॉर्म किया था। मगर सडन एक ब्लास्ट के साथ लॉन्ग हाउचेन एक अननोन सी जगह पे आ जाता है, जहां पे लॉन्ग हाउचेन की मुलाकात उसके ही ट्राइब वालों से होती है। तभी वो लोग कहते हैं कि किंग वोंग, आपको देखे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचेन के यहाँ पे होश उड़ चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट करें। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल कंफ्यूज होकर के सीसी से कहता है कि आखिर मुझे आए हुए यहाँ पे 5 साल कैसे हो सकते हैं, और साथ में सीसी अदर ट्राइब मेंबर्स कहाँ पे हैं, वो लोग मुझे यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तभी सीसी कहती है कि लॉर्ड वोंग, जब आपकी फाइट किंग ईस्टर्न से हो रही थी नेचर फॉरेस्ट के अंदर, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ की दम पे हमें मौका दिया कि हम वहाँ से भाग सकें, और आपने अपनी पावर से किंग ईस्टर्न को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया था। आपकी ही वजह से हम लोग वहाँ से भाग पाए, और हम लोग वहाँ से भागते हुए सन मून कॉन्टिनेंट के एकदम डीप फॉरेस्ट के अंदर चले गए, जहाँ पे घना अंधेरा था, और हमने वहाँ पे एक नई शुरुआत की। हमने वहाँ पे अपने ट्राइब मेंबर्स के साथ मिल करके खुद के लिए एक घर बनाया और अपनों के लिए एक सेफ प्लेस बनाई, जहाँ पे हम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। मैंने इन बीते 5 सालों में अंकल ज्ञान के साथ मिलकर के धनुष विद्या सीखी, और मैं अपने ट्राइब के लिए हंटिंग करने के लिए भी बाहर जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर पता नहीं कैसे नेचर रेस वालों ने हमें ढूंढ लिया, और किंग ईस्टर्न ने अपने साथियों के साथ मिलकर के हम पर सरप्राइज अटैक कर दिया। हम लोग इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे बच्चे और बुज़ुर्ग और कई सारे यंग मैन्स भी मारे गए। वहाँ चारों ही तरफ सिर्फ तबाही थी, और वहाँ पे तो मेरी मॉम ने मुझे बचाने की खातिर खुद को भी कुर्बान कर दिया। वो मेरी आंखों के सामने नेचर क्लान के कल्टीवेटर्स के हाथ से मारी गई। मुझे अफसोस होता है कि आखिर क्यों मॉम ने मुझे बचाने की खातिर अपनी जान दे दी। आज आपके सामने किंग वोंग, जितने भी नाइट एल्फ मौजूद हैं, सिर्फ इतने ही जिंदा हैं। बाकी सब के सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और उन नेचर ट्राइब वालों ने हम लोगों के पीछे नेचर बीस्ट को छोड़ दिया है, जो कि हमें ट्रैप करके बारी बारी करके हमें हंट कर रहे हैं। अब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और साथ में हमारी तादाद भी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाइट एल्फ मौजूद हैं, सिर्फ इतने ही हमारी जनरेशन के यहाँ पे ज़िंदा हैं। बाकी सब कोई मारा जा चुका है। अगर हम भी मर गए तो पूरी ही तरीके से इस सन मून कॉन्टिनेंट के अंदर से नाइट एल्फ की ट्राइब विलुप्त हो जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। तभी लॉन्ग हाउचेन की नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है। तभी लॉन्ग हाउचेन उस बच्चे के पास जाकर के कहता है कि सीसी, आखिर ऐसे क्या हुआ है। तभी सीसी कहती है कि लॉर्ड किंग वोंग, जैसा कि हमारे सन एंड मून कॉन्टिनेंट के अंदर डार्क पावर बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है, और इसी की वजह से सबसे पहले इम्पैक्ट यहाँ पे बच्चों पे दिख रहा है हमें। क्योंकि आप इस बच्चे के जो बाल को देख रहे हैं, जो कि फ़िलहाल ग्रे है, जैसे यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, और ये ग्रे हेयर धीरे धीरे करके वाइट में बदलेंगे,
और फाइट होते ही यहाँ पे हम सब मारे जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हम सब के बाल भी यहाँ पे ग्रे हो चुके हैं सिवाय आपके। हम लोग भी इस बच्चे की तरह यहाँ पे मारे जाएंगे और शायद हम लोग कुछ सालों में यहाँ पे मारे जाएंगे। किंग वोंग, आपने हम सब के खातिर बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आपने कई बार हम लोगों के खातिर अपनी जान को दांव पे लगा दिया है, मगर हम लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पाए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि सीसी, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कई लोगों को मरता हुआ देख चुका हूँ और कई माँओं को अपने बेटों को खोता हुआ देख चुका हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों के लिए एक नया फ्यूचर बना के रहूँगा, जहाँ पे कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखेगी, जहाँ पे चारों ही तरफ खुशहाली होगी। मैं किसी भी कीमत पे इन सारी ही सिचुएशन को बदल करके ही रहूँगा, मगर फ़िलहाल हमें कैसे भी करके इस करंट सिचुएशन को चेंज करना होगा। मगर मुझे समझ पे नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपने मन में कहता है कि मैं सन एंड मून कॉन्टिनेंट को सीड डिस्ट्रक्शन से तबाह होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। जहाँ पे सीसी कहती है कि लॉर्ड किंग वोंग, अगर यहाँ पे आप सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल कर लेते हैं तो यकीनन हम यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सन एंड मून गॉड स्टोन है ये हमारे सन एंड मून कॉन्टिनेंट का होली ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर लाइट एंड डार्कनेस दोनों की ही पावर मौजूद है, मगर इस गॉड स्टोन को गाइड करता है एक जाइंट सा ड्रैगन, जिसे हराने के लिए नेचर ट्राइब और साथ में नाइट एल्फ के ट्राइब मेंबर्स ने भी कई बार उसके ऊपर अटैक किया है। मगर अफसोस की बात है ये है कि कोई भी आज तक उस फॉरबिडन लैंड के अंदर जा ही नहीं पाया है। वो ड्रैगन उन्हें हमेशा ही आधे ही रास्ते में रोक के उन्हें बाहर खदेड़ने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर वो फॉरबिडन लैंड कहाँ पे है सीसी। तभी सीसी कहती है कि सन एंड मून कॉन्टिनेंट के एकदम मिड में ये फॉरबिडन लैंड मौजूद है, मगर वहाँ पे जा पाना किंग वोंग बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हॉचन उस फॉरबिडन लैंड के अंदर इंटर कर चुका था और वो यहाँ पे उस ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ पल के लिए ही सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल करने के लिए आया हूँ, जिससे मैं अपने नाइट एल्फ ट्राइब को बचा सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ पल में ही विलुप्त हो जाएंगी और सिर्फ सन एंड मून गॉड स्टोन से वो लोग बच सकती हैं। मगर तभी वो ड्रैगन एक ही अटैक में लॉन्ग हॉचन की स्पिरिचुअल शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि इस ड्रैगन ने एक ही ब्लो में मेरी डिफेंसिव शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस ड्रैगन की स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज़्यादा है। ये कोई ऑर्डिनरी 9th लेवल के 6th स्टेज के कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो बेचारा काफ़ी तेज़ी से पीछे छटक के जाके गिरता है और एक बड़े से चट्टान से टकरा करके सीधा ज़मीन पे आकर के खुद को गिरने से संभाल लेता है। मगर तभी वो ड्रैगन लगातार लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन उसके फायर अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करता है और ख़ुद को उस ड्रैगन के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन को समझ में आ चुका था कि अगर उसे इस सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल करना है तो उसे फाइट करनी होगी। भागने से यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ड्रैगन लॉन्ग हॉचन को तो रुकने का मौका ही नहीं दे रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और आसमान में एक लंबी छलांग लगाता है और तुरंत ही वहाँ पे तियांग यांग 3 डिसीजन टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही उस जायंट सी टेक्निक से अपने लॉन्ग हॉचन ने इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ड्रैगन लॉन्ग हॉचन को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो भी इतनी तेज़ी से हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारा ये अटैक
मेरे ड्रैगन रोर के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो भी वहाँ पे ड्रैगन रोर टेक्निक को परफॉर्म करता है और ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे की सबसे पावरफुल टेक्निक को आजमा करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ पे जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट का आड़ लेकर के लॉन्ग हॉचन तुरंत ही उस सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल करने के लिए दौड़ पड़ता है। मगर वो बेचारा ड्रैगन इस चीज़ से अनजान होता है। मगर जैसे ही उसकी नज़र लॉन्ग हॉचन पे पड़ती है और इधर लॉन्ग हॉचन उस गॉड स्टोन को जस्ट हासिल करने ही वाला होता है, मगर बीच में वो ड्रैगन आ जाता है और अपने क्लॉ से अटैक करके एक ही बार में लॉन्ग हॉचन को पीछे हटने में मजबूर कर देता है। तभी लॉन्ग हॉचन पीछे हट के खुद की जान को बचाता है और कहता है कि अगर मुझे इस गॉड स्टोन को हासिल करना है तो मुझे इस ड्रैगन को दूर लेकर के जाना होगा, क्योंकि इस ड्रैगन की स्पीड के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तभी लॉन्ग हॉचन उस ड्रैगन को लेकर के अपने पीछे पीछे दूर भागने लगता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि बच्चे, आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे, मैं तुम्हें मसल करके रख दूंगा। तभी लॉन्ग हॉचन उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि इस समय मैं और ये गार्डियन ड्रैगन हम दोनों ही उस सन एंड मून गॉड स्टोन से काफ़ी दूर हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शायद इस ड्रैगन को चकमा दे करके उस गॉड स्टोन को हासिल कर सकता हूँ। तभी वो ड्रैगन लॉन्ग हॉचन के ऊपर फायर अटैक करके कहता है कि बच्चे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है फॉरबिडन लैंड के अंदर आकर के मेरे सन एंड मून गॉड स्टोन को हासिल करने की। आज तुम्हें यहाँ मरना होगा, क्योंकि तुम पूरी तरीके से यहाँ पे अनक्वालिफाई हो इस होली ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए। ये सुनकर के लॉन्ग हॉचन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और तुरंत ही टाइड ऑफ डाउन स्लैश टैग समन करके सीधा ही उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके वो ड्रैगन होली लाइट जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी पावरफुल लाइट अटैक कर देता है। ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे के ऊपर अपनी फिर से पावरफुल टेक्निक को आजमा करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही अटैक आपस में टकरा करके एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। मगर सडन वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। तभी वो ड्रैगन धूल को चीरते हुए तुरंत ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर क्लॉ अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर तभी उस ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं लॉन्ग हॉचन को देख करके, क्योंकि लॉन्ग हॉचन उस ड्रैगन के सामने से धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रहा होता है। ये देख करके ड्रैगन एकदम डर चुका था और वो पलट करके लॉन्ग हॉचन को देखता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन की रियल बॉडी काफ़ी तेज़ी से उस सन एंड मून गॉड स्टोन के बेहद करीब पहुँच चुकी थी। तभी वो ड्रैगन पास्ट की फाइट को याद करते हुए कहता है कि जब मैंने इस लड़के के ऊपर होली लाइट जजमेंट टेक्निक से अटैक किया था तो इसने मुझे चकमा दिया, अपने क्लोन को यहाँ पे छोड़ करके अपनी रियल बॉडी को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन ने यहाँ पे साइनर की शैडो टेक्निक को परफॉर्म किया था और इसी टेक्निक के दम पे लॉन्ग हॉचन ने ड्रैगन को चकमा दे दिया था। तभी फाइनली लॉन्ग हॉचन उस गॉड स्टोन को हासिल कर लेता है और तुरंत ही उसे पकड़ के अपने हाथों से ले करके भागते हुए सीधा ही उस फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने लगता है। ये देख करके वो ड्रैगन लगातार फिर से लॉन्ग हॉचन के ऊपर फायर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ड्रैगन लॉन्ग हॉचन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है। ये जान करके वो ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, तुम मेरे फॉरबिडन लैंड से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये कहने के साथ वो ड्रैगन पूरे के पूरे फॉरबिडन लैंड को ही अपने एक ही क्लॉ अटैक से पूरे फॉरबिडन लैंड को सील करके रख देता है। तभी लॉन्ग हॉचन भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे इस ड्रैगन की सील टेक्निक आ रही होती है। तभी लॉन्ग हॉचन अपने आंखों के सामने दरवाजे को बंद होता हुआ देखता है और उस दरवाजे के पीछे सीसी खड़ी होती है, जो कि लॉन्ग हॉचन से गॉड स्टोन को मांग रही होती है। और जैसे ही लॉन्ग हॉचन यहाँ पे इरादा बना लेता है कि वो इस गॉड स्टोन को सीसी की तरफ फेंकेगा, मगर तभी लॉन्ग हॉचन को फ्यूचर के कुछ सीन दिखने लगते हैं, जहाँ पे सीसी इस गॉड स्टोन को पाने के बाद काफी पावरफुल और घातक अटैक सीधा ही नेचर ट्राइब के ऊपर कर देती है, क्योंकि अब इस गॉड स्टोन की वजह से सीसी यानी कि नाइट एल्फ काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और नेचर ट्राइब कमजोर हो चुकी थी। इसी का फायदा उठा करके जिस तरीके से नेचर ट्राइब वालों ने नाइट एल्फ को पिंजड़े में कैद करके बारी बारी करके कई हजार सालों से वो लोग मार रहे थे, उसी तरीके से
सीसी ने नेचर क्लान के सारे ही कल्टीवेटर और किंग ईस्टर्न को पिंजड़े में कैद करके स्टोन की पावर का इस्तेमाल करके अपने साथियों की पावर को बूस्ट करके एक ही काफी पावरफुल अटैक सीधा ही नेचर क्लान के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देती है। ये अटैक इतना ज़्यादा घातक होता है कि नेचर क्लान के सारे ही कल्टीवेटर डार्क एटीट्यूड की पावर के चपेट में आकर के वो सब के सब मरने लगते हैं। ये देख करके किंग ईस्टर्न अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो तुम सब भी यहाँ मरोगे। ये कहने के साथ वो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन सीट को खुद समन कर लेता है और पूरे के पूरे सन एंड मून कॉन्टिनेंट को इस बार नेचर क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी लॉन्ग हॉचन ठीक अपने सामने सीसी को देखता है और उसके सामने का जो डोर होता है वो बंद हो जाता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि इसका मतलब ये जो सन एंड मून गॉड स्टोन है के पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर है। अगर मैं इस गॉड स्टोन को सीसी को दे देता तो सीसी भी वही करती जो नेचर क्लैन ने किया था और किसी भी कीमत पे मैं यहाँ पे न्यू फ्यूचर को तो बना ही नहीं पाता। तभी लॉन्ग हॉचन जैसे ही वहाँ पे पलटता है वो ड्रैगन काफ़ी पावरफुल अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर कर देता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन तुरंत ही वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को समन कर लेता है। और जैसे ही उस ड्रैगन का अटैक लॉन्ग हॉचन के बेहद करीब पहुंचता, लॉन्ग हॉचन अपने टेक्निक को यहाँ पे कास्ट कर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रैगन का अटैक यहाँ पे लॉन्ग हॉचन को हिट नहीं करता है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन की सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड वहाँ पे उस गॉड स्टोन को देख करके रिएक्ट करने लगती है और वो लॉन्ग हॉचन के हाथ से बाहर निकल जाती है। और वहीं पे वो गॉड स्टोन भी लॉन्ग हॉचन के हाथ से निकल के वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के एक दूसरे की पावर से फ्यूज होने लगते हैं। ये देख करके वो ड्रैगन भी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन की सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड और वो सन एंड मून गॉड स्टोन वो दोनों ही आपस में फ्यूज होने लगते हैं। ये देख के लॉन्ग हॉचन कहता है कि इसका मतलब मेरे सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड का ये सन एंड मून गॉड स्टोन एक हिस्सा है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की शील्ड और साथ में वो गॉड स्टोन एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह से अब लॉन्ग हॉचन के पास एक काफी पावरफुल डिफेंसिव शील्ड और साथ में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर भी आ चुकी थी। तभी हम थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को देखते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन जहाँ पे टेस्ट स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस आ चुका था, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन से वो थ्रोन कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने पहले टेस्ट के फर्स्ट सीक्रेट को अनलॉक कर दिया है। अब यहाँ पे तुम तैयार हो जाओ एंडलेस डिस्ट्रक्शन को देखने के लिए। ये कहना ही था, लॉन्ग हॉचन फिर से ही उस ड्रैगन के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। मगर इस अटैक को होल्ड करने के लिए लॉन्ग हॉचन भी अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को लेकर के बिल्कुल तैयार था ड्रैगन गार्डियन के इस पावरफुल अटैक को होल्ड करने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।